नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की मुश्किलें बढ़ गई। सीएम योगी ने राजभर को तलब किया है। आपको बता दें कि राजभर का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में राजभर बेबी राम का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी को भी नौकरी चाहिए तो जुगाड़ हो जाएगा, बस करना क्या है, एडमिट कार्ड आने के बाद संपर्क कर लेना। ये वीडियो वायरल होने के बाद अब राजभर की मुश्किल बढ़ गई। बेबी राम ने लाखों लोगों को रोजगार दिलाया है। ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं वायरल वीडियो में साफ साफ। तो फिर राजभर की मुश्किलें बढ़ गई और वायरल वीडियो में ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि अगर नौकरी चाहिए तो संपर्क कर लेना एडमिट कार्ड आने के बाद। किसी विभाग में नौकरी चाहिए, किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है कॉल लेटर एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर। जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया है। तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, तो आप बताओ आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। आसिफ, जिस तरीके से ये राजभर का बयान और ये वीडियो वायरल हो रहा है, पहला सवाल तो ये कि ये वायरल वीडियो कब का है और वीडियो वायरल होने के बाद राजभर का बयान को लेकर सफाई आया है और क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है इस वीडियो को वायरल होने के बाद? आसिफ जी बिल्कुल सीएम, इस बीच 3 वीडियो वायरल हुई है। पहला वीडियो बेबी राम का है जिसमें जो अभ्यर्थी है पैसे मांगते दिख रहे हैं और उसमें यह कबूल कर रहे हैं कि वह कई जो भी परीक्षा होती है 40-40 अभ्यर्थियों को उसमें चयन करवा देते हैं। और पहले वीडियो में अभ्यर्थी पैसे भी मांग रहे हैं और दूसरा शपथ पत्र जारी होता है बेबी राम का जिसमें 9 मामले दर्ज है। उसमें राजस्थान समेत कई राज्यों में पेपर लीक मामले के मुकदमे दर्ज हैं और एसटीएफ बेबी राम को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है। और तीसरा वीडियो जिस तरह से सुभाषपा अध्यक्ष यानी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान आया हुआ है जिसमें वह कह रहे हैं कि लाखों लोगों को नौकरी दिला चुके हैं बेबी राम। और बेबी राम सुभाषपा के विधायक हैं गाजीपुर के जखनिया के। और जिस तरह से अब यह वीडियो सामने आ रहा है, वीडियो को लेकर कहीं न कहीं अब बेबी राम और ओम प्रकाश राजभर का कनेक्शन भी लोग बाग जोड़कर देख रहे हैं कि यह लोग कहीं न कहीं पेपर लीक जैसे मामले में पूरी तरह से लिप्त है और इनका जो है अंतरराज्यीय गिरोह काम करता है। हालांकि बेबी राम पर पेपर लीक के 9 मुकदमे दर्ज है, कई राज्यों में दर्ज है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात आती है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंटी पेपर लीक अध्यादेश पास किया है जिसमें साफ है कि 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और साथ ही साथ आजीवन कारावास तक की सजा। इस मामले का भंडाफोड़ होने के बाद सियासत भी गर्म हो गई। सपा, कांग्रेस और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बेबी राम पर मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग किया है। और इतने बड़े रैकेट का जिस तरह से यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ, आरओ परीक्षा पेपर लीक हुई, इसमें बड़ी कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, मुकदमे दर्ज हुए। अब यह मांग उठने लगी है कि बेबी राम के घर पर यानी कि उनके आशियाने पर बुलडोजर कब चलेगा, मुकदमा दर्ज कब होगा। और जिस तरह से
ओम प्रकाश राजभर का जो वीडियो जो बयान जारी हुआ है, अब इसको लेकर भी राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। लोग मांग कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर और बेदी राम के बीच जो कनेक्शन है उसकी जांच कराई जाए और कार्रवाई किया जाए। हालांकि सूत्रों का दावा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और सूत्रों का यह भी दावा है कि ओम प्रकाश राजभर को तलब भी किया गया है और जल्द ही बड़ा एक्शन भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि पेपर लीक मामले में जिस तरह से बड़ा बवेला मचा उत्तर प्रदेश में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ा एक्शन लेना पड़ा। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का यह बयान आया हुआ है और उसके पहले बेदी राम का कनेक्शन पेपर लीक से जोड़कर देखा जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर क्या आसिफ मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अखिलेश यादव विधायक समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, पहले आपको ये बयान सुनवा देता हूं, इसके बाद आपसे सवाल लूं। विभाग में नौकरी चाहिए, किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है कॉल लेटर, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर, जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया, तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, तो आप बताओ आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी विभाग में नौकरी चाहिए। तो अखिलेश यादव विधायक समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से आपने ये वीडियो देखा होगा और अभी हमने आपको सुनवाया भी, जिस तरीके से ओपी राजभर ये बयान दे रहे हैं कि किसी भी विभाग में नौकरी पानी हो तो कॉल लेटर आने के बाद कॉल कर लीजिएगा। पहला तो आप इस बयान को सुनने के बाद पहली प्रतिक्रिया आप? सवाल इस बात का है कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति और सरकार में मंत्री इस तरीके से विज्ञापन कर रहा है कि आपको नौकरियां चाहिए तो हमारे पास आइए, और जिस व्यक्ति को इंगित करके वो कह रहे हैं कि इन्होंने लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं और उनको भी आप लोग कामयाब करिए और इसके बाद आपको नौकरियां देंगे। बेदी राम की उत्पत्ति क्यों हुई, उनको टिकट दिलाने के पीछे राज क्या है, ये ओम प्रकाश राजभर और बेदी राम दोनों जानते हैं। इस तरीके से खुलेआम विज्ञापन करना कि नौकरियां चाहिए तो घोर भ्रष्टा है और कानून का उल्लंघन है। ऐसे लोगों पर तत्काल मुकदमा कायम होना चाहिए और जांच करके जेल में डालना चाहिए। इसलिए यह परीक्षाएं मात्र परीक्षाएं नहीं है, बल्कि हमारे देश के नौजवानों के बच्चों के भविष्य का सवाल है। पुलिस की भर्ती पेपर लीक हो गया, RO की परीक्षा रद्द हुई, इसके बाद नीट परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली, नीट PG की परीक्षा रद्द। तो इस तरीके से सारी परीक्षाएं इस सरकार में कुल 12 परीक्षाएं हुई, 12 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। ये पेपर लीक कौन करा रहा है, सरकार की मंशा क्या है, यह इसका खुलासा होना चाहिए। और धीरे धीरे रात की परतें खुलती जा रही हैं और अब तो भीम राजभर ओम प्रकाश बेदी राम और ओम प्रकाश राजभर के बीच जो वार्तालाप चल रहा है ये जग जाहिर हो गया। अखिलेश जी सवाल ये है कि अगर अब आप लोग को सब पता ही चल गया है, अब तो बयान भी आ गया है खुल्लम खुल्ला सामने, और इसके बाद आप लोग समाजवादी नेता हैं और छात्रों के हित के बारे में इतना सोच रहे हैं लगातार, तो आप ही लोग सामने आइए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाइए, मुकदमा दर्ज करवाइए इनके खिलाफ। निश्चित तौर पर मुकदमे दर्ज होंगे। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हमारे पार्टी के छात्र स्वास्थ्य के संगठन के लोगों ने परीक्षा की धांधली पर कार्रवाई के लिए लखनऊ में अभी आपसे प्रदर्शन किया था। हमारी सभी छात्र सभा की इकाइयां सभी जनपदों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है जिन लोगों ने नौजवान बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। नहीं अखिलेश जी, देखिए ये वायरल वीडियो तो काफी पुराना है, तो मतलब आप लोग कह रहे हैं कि FIR मुकदमा दर्ज होना चाहिए, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और बिल्कुल होना नहीं चाहिए,
लेकिन आप लोग वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा तो भरपूर कर रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं आप, वो आप आगे सामने आइए और इसके बाद एफआईआर दर्ज करवाइए राजभर के खिलाफ। वीडियो पुराना है, कनेक्शन भी पुराना है। आखिरकार कनेक्शन पुराना न होता तो प्रकाश राजभर कैसे कहते बेबी राम के बारे में कि इन्होंने लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं। तो कनेक्शन भी पुराना है। तो ये चीजें सरकार के संज्ञान में तो जा रही है ना, तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए मुकदमा कायम करके। किसी व्यक्ति का इंतजार क्यों करे? सरकार तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जी, जब आपके पार्टी में थे राजभर जी, तब भी बहुत सारे बयान देते थे, तब उसके बाद तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आती थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। और अगर अब इसको लेकर बयान वो उन्होंने दिया है तो समाजवादी पार्टी सामने आया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए। हंगामा करना मकसद है क्या? तो खड़े हैं तो मुकदमा उन्हें कायम कराना चाहिए। इसका संज्ञान तो सरकार को लेना चाहिए। किसी व्यक्ति का इंतजार क्यों करती है सरकार? ठीक है, इसका मतलब कि बच्चों के भविष्य को हल्के में ले रही है सरकार। अगर गंभीरता से लेती तो उसे मुकदमा कायम करके तुरंत इन लोगों को जेल में डालना चाहिए। ठीक, अखिलेश यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो आसिफ, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से लेकर जितने विपक्षी दल हैं वो सभी अब बीजेपी पर हमलावर हैं ओपी राजभर के इस बयान को लेकर। सवाल यह है कि ओपी राजभर के इस बयान के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तलब किया, उसके बाद क्या कुछ हुआ? क्या राजभर की इस पूरे वायरल वीडियो के बाद कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? कोई जानकारी आपके पास है इसको लेकर आसिफ? जी बिल्कुल, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को तलब भी किया है और जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर और बेबी राम के कनेक्शन भी है, क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की किसी को भी नौकरी चाहिए तो उनके पास बेबी राम जैसे विधायक हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से एंटी पेपर लीक कानून बना, अब लोगों की निगाहें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई हुई यूपी सीएम। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के आरा में अस्पताल में लावारिस हालत में पड़े एक बुजुर्ग को इलाज के लिए एडमिट करवाने गए बिहार पुलिस के एक जवान की अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पिटाई कर दी। सुरक्षा कर्मियों की पिटाई में पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिसकर्मी की पिटाई होने के बाद पुलिस ने सदर अस्पताल के 5 सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया। मामले में एसएसपी परिचय कुमार ने बताया कि डायल 112 में पोस्टेड पुलिस जवान साबिर लावारिस हालत में पड़े एक बुजुर्ग को इलाज के लिए लेकर सदर अस्पताल पहुंचा हुआ था, जहां उसकी सुपरवाइजर से किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस होता देख पुलिस जवान ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सदर अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई में पुलिस जवान साबिर को आंख के पास चोट आई है। तो ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अस्पताल में पुलिस कर्मी और सुरक्षा कर्मियों के बीच में हाथापाई हो रही है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर। और इस पूरे घटना में पुलिस जवान साबिर को आंख के पास चोट आई है। तो अस्पताल के सुरक्षा कर्मी पुलिस पर ही बरस गए और पुलिस की पिटाई, मतलब अब ये भी नौबत आ गई है कि सुरक्षा कर्मियों ने उसकी पिटाई की और इस पिटाई में जो पुलिसकर्मी है जिसका नाम साबिर है उसको आंख में चोट आई। तो किसी बात को लेकर बहस और इसके बाद फिर बवाल, और बवाल के बाद पुलिस जवान ने बहस होता देखकर उसको वीडियो बनाने की कोशिश कर वीडियो बनाने और बस इसी बात को लेकर भारी बवाल हो गया। ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं
ये अस्पताल परिसर की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी के बीच में, ये देख सकते हैं, बीच में बचाव करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन 5 सुरक्षाकर्मी और 1 पुलिसकर्मी के बीच में ये पूरा हंगामा हुआ, मारपीट हुआ। और इस पूरे मामले में अभी तक जानकारी के अनुसार 5 सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया। तो एक बुजुर्ग के इलाज के लिए एडमिट करवाने गया था पुलिसकर्मी, जहां पर किसी बात को लेकर बहस हुई और इस बहस में सुरक्षाकर्मियों ने पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर। और ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मतलब ये बिहार का दृश्य है, अस्पताल परिसर में ही, मतलब दोनों के ऊपर लोगों की सुरक्षा और उनको बचाने की जिम्मेवारी होती है, लेकिन इन्हीं के बीच में हाथापाई हो रहा है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ। मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर मैं आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में एमडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई। अवैध कॉलोनियों पर एमडीए का बुलडोजर चला। 3 अवैध कॉलोनियों पर एमडीए का बुलडोजर चला। बिना मैप पास किए कॉलोनियां तैयार कर दी। 45 बीघा जमीन पर आज एमडीए का बुलडोजर ताबड़तोड़ चला है। और जिले के बुढ़ाना कस्बे में एमडीए ने यह कार्रवाई की, जो हम आपको बता रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर से यह बड़ी खबर, एमडीए की ताबड़तोड़ कर अवैध कॉलोनियों को जमींदोज कर दिया, क्योंकि बिना मैप पास, मतलब अवैध कॉलोनी बिल्ड की जा रही थी। और इसके बाद एमडीए की यह कार्रवाई सामने निकल कर आई, जहां पर बुलडोजर से अवैध कॉलोनियों को धराशाही कर दिया। 45 बीघा जमीन पर आज बुलडोजर चला है एमडीए और बुढ़ाना कस्बे में एमडीए ने कार्रवाई की। वहीं आम आदमी के घरों के स्वीकृत नक्शे के अनुरूप निर्माण में कोई तब्दीली होने पर तत्काल गंभीरता दिखाने वाले नगर विकास विभाग के लोग शॉपिंग मॉल संचालकों के आगे बेबस नजर आ रहा है। वहां उन्हें न तो नियमों का उल्लंघन नजर आ रहा है, न ही पटरियों पर कोई अतिक्रमण। नतीजा, रुदौली में संचालित अधिकांश शॉपिंग मॉल में मनमानी हावी। मॉल हो या व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, निर्माण की यह अहम शर्त है कि बेसमेंट में जहां पार्किंग होनी चाहिए वहां भी दुकानें चल रही हैं। मॉल संचालकों पर मेहरबानी का खामियाजा आम राहगीरों को जाम में घंटों बिताकर भुगतना पड़ रहा है, जिसकी जमीनी हकीकत टटोली है इंडिया वॉइस की टीम ने। देखिए रिपोर्ट। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बना दिए जाते हैं उनमें जो है पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है और नक्शा भी पास कर दिया जाता है। वहीं अगर आम आदमी नक्शा पास कराने के लिए जाता है तो उसको काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक हैं उनको जो है नियमों के विरुद्ध जो है नक्शा भी पास कर दिया जाता है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बाद में बनते हैं। मैं यहाँ कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप दिखाएं, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का परिसर है और यहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था है वो साफ तौर पे देख सकते हैं। नगर पालिका की रोड है, इस रोडों पे जो है गाड़ियां खड़ी हुई हैं जिससे आने जाने वाले लोगों को। और जो दुकानदार हैं यहाँ पे इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जितनी भी है उनमें जो है शौचालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्राहक आते हैं अगर उनको अटेंडेंट में जरूरत पड़ जाती है तो ऐसी कोई व्यवस्था है या नहीं है, उसको भी इंडिया वाइज यहाँ पे दिखाएगी कि ग्राहकों को क्या सुविधाएं दी जा रही है और फायर की क्या व्यवस्था है। फायर ब्रिगेड की अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग जाती है तो उसकी क्या व्यवस्था है। और यहाँ के जो अधिकारी हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम पे जो है नक्शा भी पास कर देते हैं, जबकि नियम के मुताबिक जो है नक्शा तभी पास होना चाहिए जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर जो है पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो। और यहाँ पे कोई दुकानदार भी हैं, उनसे भी यहाँ पे बात करेंगे। आप यहाँ दुकानदार के मालिक हैं, तो ये बताइए आपके यहाँ शौचालय कोई व्यवस्था है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। जो ग्राहक आते हैं कितनी दिक्कतें होती हैं? जाती हैं इधर उधर भटकती हैं, आप लोगों की बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे जो सरकारी था वो भी बंद चल रहा है इस टाइम पे। अच्छा, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था है कि मान लीजिए आग लग जाती है, कोई अनहोनी होती है तो कोई ऐसी व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। इससे तो आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है। नुकसान हो सकता है लेकिन क्या करा जाए, अपना चलाना जैसे चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या सामने पार्किंग की है, लोग यहाँ खड़ी करके बाहर इधर उधर घूमने टहलने चले जाते हैं
रदौली में पार्किंग की जगह है ही नहीं कहीं। अच्छा, ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, अधिकारी लोग नक्शा पास कर देते हैं कि पार्किंग की व्यवस्था है तभी ये नक्शा पास होता है, क्या इसमें लापरवाही अधिकारियों भी मानेंगे? अब इसमें लापरवाही है तभी तो ऐसा हो रहा है। क्या कह रहे थे चाचा आप? क्या कह रहे थे, कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत है, खास करके आदमी तो चलो इधर उधर चला जाता है, बाकी खास करके महिलाओं के लिए ज्यादा परेशानी है। वो कहाँ जाए, ये है परेशानी। और गाड़ी तो खड़ी करके लोग यहाँ से अयोध्या कचहरी वचेरी चले जाते हैं, लावारिस रात में आते उठाते हैं। पार्किंग की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, अधिकारी लोग नक्शा भी पास कर देते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, जबकि पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं रहती है, बस यही सब भेड़िया दसान है और का, तो लापरवाही है पूरी। बिल्कुल लापरवाही है। तो यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं, क्या कहोगे कि यहाँ पे जो है आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो इस पे क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत है? सभी लोगों को बहुत कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन किया क्या जाए जब व्यवस्था है ही नहीं। बहुत दूर है, नगर पालिका के पास शौचालय बना हुआ है तो वो भी गंदगी बहुत रहती है। नहीं, नियम के मुताबिक जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये आपका बना हुआ है, इसी के परिसर में ये होना चाहिए, जिससे ग्राहकों को भी और दुकानदार भी जाने की सुविधा है। इस कॉम्प्लेक्स को बने काफी दिन हो गया, तब इतना प्रचलन नहीं था कॉम्प्लेक्स का। अब ये नए ढंग से बनता तो उसमें शौचालय बनता, अब मौके पे तो नहीं है इसमें। अच्छा, फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था आपको देखने की? नहीं है, सब नहीं है यहाँ पे। तो अगर कोई अनहोनी घटना तो बड़ी घट सकती है। हाँ बिल्कुल घट सकती है। ये लापरवाही है। जी जी। क्या नाम होगा? शुभम। तो यहाँ पे जो शुभम है, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की वो नहीं मिल रही है, जिससे जो है दूर दराज से आने वाले ग्राहकों को भी दिक्कतें होती हैं और पार्किंग की व्यवस्था न होने की वजह से जो है सड़कों पे लोग गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, से काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। और कुछ और भी दुकानदार हैं, उनसे भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि उनको किन किन समस्याओं, पूरी पार्किंग में देख सकते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो है कहीं भी फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई आग जैसी अनहोनी घटना हो जाती है तो उसको बुझाने के कोई यंत्र भी नहीं लगे हैं और इससे कोई बड़ी घटना का अंदेशा भी हो सकता है। आप यहाँ पे मार्केट में आए हैं सामान खरीदने के लिए, तो यहाँ पे कहीं पे आपने फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था देखी? अगर मारी दबे आग लग जाती है, कोई बुझाने का यंत्र, तो लापरवाही है। लापरवाही पे जो दुकानदार है उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नियम के मुताबिक जो है पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड जैसे यहाँ पे यंत्र लगाना होना चाहिए, क्योंकि अगर अनहोनी जैसी कोई घटनाएं घटती हैं तो उसके रोकने के भी कोई उपाय यहाँ होनी चाहिए। और पूरी तरीके से जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर रुदौली में जो है फल फूल रहे हैं, और रुदौली में अगर माना जाए तो लगभग आधा दर्जन से अधिक जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हैं, लेकिन उनमें भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आखिर जो ये अधिकारी हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी जो इस तरीके के जो है अवैध नक्शे को पास करते हैं? सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।